मसीह में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जितने बहन भाई इस समय इस वीडियो को देखें, और मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि परमेश्वर के वचन को जानें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए, जैसे कि आज मैं पतरस के बारे में बताना चाहती हूँ। और पतरस की जो पहली पत्री है, जैसे कि पतरस ने 2 पत्रियाँ लिखी, पहली पत्री और दूसरी पत्री, और उसका लेखक भी खुद पतरस है। और पतरस ने जब ये लिखा तो उस समय 60 AD का समय था। और पहली आयत जो लिखी है वो इस तरह से, पहला पतरस, उसकी पहली आयत में लिखा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। उसने अपने आप को प्रभु का प्रेरित कहा उन परदेशियों के लिए नाम जो पुंतिस, गलतिया, कपूदिया, आसिया और बथूनिया में और तितर बितर होकर रहते हैं। जैसे कि आज भी संसार पूरा बट गया है, संसार में सब लोग अलग अलग जगहों पे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से पतरस उस समय उन जगहों के लोगों को, क्योंकि वो कहता है हम परदेसी हैं, तो उन सब परदेसियों के लिए जो कि अलग अलग जगहों पे थे, उनके लिए ये लेटर लिखा गया। और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। ये था पतरस का पैगाम। और ये पैगाम आज उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने विश्वास कर लिया, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। तो ये सब बातें एक ऐसी बातें हैं जिसके लिए पतरस जो है वो उत्साहित कर रहा है। और जिस तरह से मैं भी अपने भाई बहनों को इस समय बता रही हूँ। और पतरस जो था वो यीशु मसीह के साथ साथ था। आज हम पतरस के बारे में भी जानेंगे कि पतरस क्या करता था, कहाँ रहता था, उसका बोलना क्या था, उसका काम करना क्या था। और पतरस जो है वो सबसे पहला एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, क्योंकि वो एक मछुआरा था। और यीशु मसीह ने देखा कि सबसे पहले पतरस जो था वो बैतसैदा का निवासी था। और यीशु मसीह जो कि इतनी दूर, कहना चाहिए कि कहाँ बैतसैदा और कहाँ बैतलहम, अगर हम नक्शे में देखें तो वो बहुत दूर है। कितने किलोमीटर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह वहाँ गए और यीशु मसीह ने पहले उस पतरस को कहा कि मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और जबकि हम देखते हैं कि पतरस जो कि एक मछुआरा था, वो पानी के खतरों को बहुत अच्छी से जानता था। और यहाँ तक कि वो बोलने में बहुत जोशीला, जाबाज, और यानी खतरों से वो डरता नहीं था। और पतरस ने उस का नाम, यीशु मसीह ने उसका नाम जो है पतरस का, वो कैफा रखा, जिसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती 16 में हमें लिखा मिलता है कि यीशु मसीह ने पतरस का नाम कैफा रखा। और इसको हम मत्ती 16 और उसकी 18 आयत में लिखा है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, अगर हम ऊपर से पढ़े 16 से, तो यहाँ पे लिखा है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने बोला यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से हमें पतरस के बारे में पता चलता है कि यीशु मसीह ने किस तरीके से उसे एक वो नाम दिया कि कैफा, जिसका अर्थ है पत्थर, और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसके द्वारा लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का
हम गुनहगारों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, वो कैसा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह के साथ साथ पतरस था, यीशु मसीह के साथ साथ पतरस चलता था। और हम यहाँ देखते हैं कि यही नहीं, पतरस बोलने में तो बहुत जल्दबाजी करता था। उसके अंदर वो बोलता पहले था और उसको बात को समझता बाद में था। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने उसको डांटा भी एक बार। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि मनुष्य का पुत्र का कैसे मारा जाना होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जो मत्ती 16 है और उसी की अगर हम 21 आयत देखें तो लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। वो नहीं समझा था उस समय तक, पवित्र आत्मा उसके पास नहीं था, वो यीशु को देख रहा था और वो यीशु को झिड़कता है और इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस जल्दबाज भी था, जल्दबाजी में बोल जाता था और सोचता नहीं था। तो हम यहाँ से हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि पतरस जो कि जब उसने यीशु मसीह को देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह पानी पर चले, तो पतरस ने क्या कहा कि एक समय था जब यीशु मसीह पानी पर थे, वहाँ से आ रहे थे और नाव पर से, तो लोगों को विदा करने लगे क्योंकि उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। वो जंगल का समय था और वहाँ से जब यीशु मसीह चले तो ये लोग शागिर्द जो थे वो पहले चले गए और यीशु मसीह बाद में आने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। वो डर गए थे क्योंकि यीशु मसीह पानी पर थे। डरो मत। पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। और जब यीशु ने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो था वो जल्दबाज भी था और करने में भी जल्दबाजी करता था, बोलने में भी जल्दबाजी करता था, लेकिन वो प्रभु से बहुत प्यार करता था। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि हम लूका की पुस्तक और 9 अध्याय में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो वहाँ पर भी पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और यहाँ पर हमने देखा कि वो यहाँ पर भी पतरस जो था वो यीशु मसीह से बात कर रहा है। ये लूका 9 और उसकी अगर हम 28 के बाद देखें तो यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरीके से पतरस जो था वो क्या कहते यीशु मसीह को बोलता है। और हम देखते हैं कि यही नहीं, पतरस के अंदर एक और बात थी कि वो उसने इनकार भी किया, जिसके बारे में हमें 4 पुस्तकों में मिलता है। मत्ती 26 उसकी 69-71 वर्ष में लिखा है, मरकुस 14 उसकी 66 बुक्स में लिखा है और लूका 22 उसकी 55 से 57 में और यूहन्ना 18 से लेकर 15 में। चारों सुसमाचार में हमें पता चलता है कि पतरस ने यीशु का इनकार भी किया। और जबकि वो पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था और जब पवित्र आत्मा का दान जो यीशु मसीह ने कहा था मेरे जाने के बाद तुम्हें मिलेगा, और जब पतरस को पवित्र आत्मा का दान मिला तो ऐसा हुआ कि जब पतरस जहाँ भी चलता था
तो उसकी परछाई से भी लोग चंगे हो जाते थे। और हम देखते हैं कि पतरस जब जेल में था तो वहाँ पर भी स्वर्गदूतों ने उसकी मदद की और उसे जेल से बाहर निकाला। और हम यहाँ देखते हैं कि जेल में जो था पतरस सो रहा था। कभी ऐसा होता है कि कोई जेल में सोए और वो भी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो, लेकिन पतरस को एक विश्वास था। वो विश्वास था कि यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तू किस तरीके से, मतलब तू जब बूढ़ा होगा तब किस तरीके से तेरा समय आएगा। और उस समय जब पतरस था वो जेल में था और जेल में वो सो रहा था और वहाँ पर स्वर्गदूत ने उसको नींद से जगाया और उसे बाहर ले गया। इसके बारे में भी हम देखते हैं यूहन्ना 21 और उसकी 18 आयत में लिखा है यहाँ पर, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था जाता था, वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पतरस को मालूम था कि किस तरीके से अभी मैं जवान हूँ और वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे मालूम था अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया और उसे अपनी मृत्यु का भी पता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना पतरस से हमें ये सीखने को मिलता है कि पतरस जो था वो किस तरीके से अपने अपने जीवन में चला, कैसा पतरस रहा। लेकिन हमने देखा कि पतरस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन बातों से हम सीखते हैं कि पतरस जो था वो एक जोशीला था। परमेश्वर भी आज मुझे और आपको भी इसी तरह से चाहता है कि हम भी परमेश्वर में जोशीले बने और परमेश्वर के वचन को जाने सीखें। और हम यहाँ देखते हैं कि जो पहली पत्री थी उसका कारण ये था कि वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आज जैसे मैं और आप हैं, मेरे और आप लोगों के लिए ये उत्साहित करती है पतरस की पत्री, क्योंकि उससे यहाँ पर लिखा है कि उस समय के जो विश्वासी थे वो दुख और सताव के कारण उनका सामना कर रहे थे। आज ये दुख और सताव जो है आज भी कम नहीं हुए, आज भी विश्वासियों के साथ हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हमें सामर्थ मिलती है, हमें परमेश्वर से हियाम मिलता है। क्योंकि पतरस का जो था वो अपने लोगों को यही बताने का सुसमाचार था, वो उन्हें याद दिला रहा था कि हमारे पास जो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सही है उसके बाद जो पुनरुत्थान हुआ है, हमारे पास एक आशा है यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन के लिए हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। आज जो लोग सताव में हैं, आज जो लोग दुख उठा रहे हैं, उनके पास प्रतिफल है, उनके पास यीशु मसीह उन्हें प्रतिफल देगा। इसी पत्री से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें हियाव मिलता है कि हम डरे नहीं। चाहे आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज हम चाहे किसी भी दुख में क्यों ना हो, पीड़ा में क्यों ना हो, बेरोज़गारी में क्यों ना हो, चाहे कर्ज़े में क्यों ना हो। क्योंकि कई बार हमारे कर्ज़े जो होते हैं हमारी अभिलाषाओं के कारण आते हैं। इस बात को ना भूलें, क्योंकि याकूब ने अपने खत में लिखा है कि अभिलाषा ही पाप को जन्म देती है। तो हमारे पास जब कभी कर्ज़े आते हैं तो ये हमारी अभिलाषाओं के कारण होते हैं। लेकिन जब सताव आते हैं या दुख और तकलीफ़ कोई दूसरा देता है तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंदित हो, तुम मगन हो और तुम घबराना नहीं। तो ये बातें जो हैं हमें परमेश्वर का वचन ही सिखाता। और मेरा मेन मकसद परमेश्वर का वचन को लोगों तक लेके जाना है, उन्हें उत्साहित करना है। जिस तरह से उसने भी मुझे मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, तकलीफ़ नहीं आई, पीड़ा नहीं आई, सब कुछ आया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ था। उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो इसी वादे के साथ हमें चलना है और हमें आगे और पतरस की पत्री को पढ़ना है। अभी मैंने सिर्फ आपको 1 और 2 वर्ष से ही बताया कि पतरस जो था अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। वो जो तितर बितर हो गए थे, आज भी दुनिया के कोने कोने में विश्वासी लोग हैं। और ये वो लोग थे जो यहूदियों में से मसीह में आए थे, जो इस्राएल में सतराव के बाद
जो तितर बितर होकर रह रहे थे, ये उन लोगों के लिए है, लेकिन क्या आज सताव हमारे लोगों के लिए भी है। आज हम चाहे जहाँ पर भी है वहाँ पर भी सताव है, लेकिन जब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ताकत आती है, हमें सामर्थ्य मिलता है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उस समय पतरस जब यीशु मसीह के साथ था तो वो सिर्फ यीशु मसीह को देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सहायक मिलेगा, जो कि हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 1 और उसके 8 में लिखा है कि वो तुम्हें सामर्थ देगा। और जब पतरस को सामर्थ मिली तो हम देखते हैं कि किस तरह से उसने जाकर आराधनालय में यीशु मसीह का प्रचार किया, किस तरीके से पतरस ने हियाव नहीं छोड़ा, उसने चाहे कितनी मार खाई। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पतरस की जो मृत्यु हुई थी, वो उसे क्रूस पर उसने कहा मेरा प्रभु का सर ऊपर था, मेरा सर नीचे कर दो, मुझे उल्टा टांग दो। और वो क्रूस पर उसकी मृत्यु इस तरह से उसे मार दिया गया। और क्या कहते हैं, उसने प्रभु के प्रेम के लिए मृत्यु को सहा। और हमें भी हियाव नहीं हारना, हमें भी उस जीवन के लिए, उस दिन के लिए जो कि पतरस सिखा रहा है और बता रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो कमज़ोर ना हो। और विश्वास की सच्चाई की परख में आज सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? खरा वचन, साउंड डॉक्ट्रिन, इसकी कमी है, जिसके कारण मनुष्य जो है भटक रहे हैं, विश्वासी जो हैं भटक रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी संगति करें, जिस तरह से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आप अगर संगति करें तो वचन को सीख पाएंगे, क्योंकि आज वचन में बहुत मिलावट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि वचन के अंदर मिलावट होने के कारण लोग विश्वास में मजबूत नहीं हो रहे, घबरा जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक प्रतिफल है जो हमें मिलेगा, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और विश्वास में खड़े होने के द्वारा और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगने के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें और अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस बात के लिए तैयार रहें कि हमारा प्रतिफल जो है वो हमें एक दिन मिलेगा। यही मेरी इस वीडियो बनाने की योजना थी कि मेरे मसीह बहन भाई जब पतरस की पत्री को पढ़ते हैं तो पतरस के जीवन को भी याद रखें कि वो किस तरह का इंसान था। लेकिन प्रभु की निगाह हर एक व्यक्ति पर रहती है। प्रभु ऐसे व्यक्तियों को भी चुनता है, चाहे आज वो किसी भी हालात में क्यों ना हो, आज चाहे वो उनके अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने जिसे अपनी सेवा के लिए खड़ा करना होता है वो उसे चुन लेता है। और जिस तरह से उसने मुझे भी चुना कि ये मेरी बेटी जो है बोलने में तगड़ी है, बोलती है, उसकी निगाह मुझ पर भी थी और उसने मुझे भी चुना। इसी तरह इस वीडियो को देखने वाले हर एक बहन भाई को प्रभु कहता है कि खड़े हो जाओ, ढांढस बांधो और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों में शेयर करें, ताकि वो भी इस बात में हिम्मत रखें कि यीशु मेरे साथ है, मेरे जीवन के आखिरी दिन तक यीशु मेरे साथ है। गॉड ब्लेस यू।